अस्सलाम वालेकुम जी। 10th बायोलॉजी फेडरल बोर्ड न्यू बुक जो है वो आ चुकी है, मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। और इस बुक को अगर देखा जाए तो छोटी सी बिल्कुल किताब है। जो पहले 10th के अंदर बुक थी वो थोड़ी लेंथी थी, लेकिन ये वाली जो बिल्कुल किताब बिल्कुल स्मार्ट सी बुक है। और इसके अंदर अगर चैप्टर्स को देखा जाए, 11 चैप्टर्स जो हैं वो इस बुक के अंदर हैं। चैप्टर 1 जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो 6 चैप्टर है वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलिवेंट है, यानी रिप्रोडक्शन से रेलिवेंट है। 7 चैप्टर जो है वो इनहेरिटेंस, 8 चैप्टर जो है वो डिजीजेस, 9 चैप्टर इम्यूनिटी, 10 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी और 11 चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स रेलिवेंट है। अच्छा, आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आपको नई बुक से मुतारफ़ कराया जाए कि नई जो बुक आई है वो है क्या, उसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, और बुक के बारे में एक मुकम्मल रिव्यू दिया जा रहा है आपको। इसके बाद हम एक मुकम्मल सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे जिसमें आप टॉपिक वाइज आपको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और विद इन नो टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को हम पूरी किताब ना सिर्फ तैयार कराएंगे बल्कि इसी चैनल पे आप लोगों का बाकायदा टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और उसका मुकम्मल एक कम्प्रीहेंसिव प्लान हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब पहले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पहला चैप्टर है, उसके अंदर मेन जो ऐसा लॉज हम देखेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन जो स्टेप्स हैं, यानी इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये जो स्टेप्स हैं इनको डिस्कस किया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो मेन रीजन है उसको डिस्कस किया जाएगा। देन हमारे पास लिवर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और देन हम देखेंगे कि फूड जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होता है, यानी फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया तो वो ब्लड का पार्ट कैसे बनता है। और आखिरी जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो हम देखेंगे जो बीमारियां हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये छोटा सा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक दो पेजेस पे आपको जो है वो बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देन कौन कौन से ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं जी, उनका रोल क्या है, क्लॉटिंग में किस तरीके से ब्लड सेल्स हैं वो काम करते हैं। देन हार्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल हम देखेंगे, इवन हार्ट का फंक्शन और हार्ट से रेलिवेंट जो बीमारियां हैं, यानी हार्ट अटैक को तो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्कस किया जाएगा। इस तरह की एक कम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम भी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। देन आपका नेक्स्ट जो सिस्टम आता है जी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हम मेन एयर पैसेज वे देखेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे जी, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होती है, इंस्पायर्ड एयर एक्सपायर्ड एयर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। और देन जो लास्ट टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी आप नोट कर रहे हैं कि चैप्टर इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रखा गया वो उसी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको डिस्कस किया गया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यूं हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी दिया गया है, डायग्राम के जरिए आपको बताया गया। देन चैप्टर 4 यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स को पहले डिस्कस किया जाएगा। देन आपको पता है कि मेन जो यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है वो किडनी है, तो किडनी के बारे में आप देखेंगे जी, किडनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन, हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये वाला चैप्टर ऑलरेडी जो पिछली 10th गुजरी है उसके अंदर भी ये चैप्टर मौजूद था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और उनके पेपर में यहाँ से काफ़ी पोर्शन उनके पेपर में आता था। तो आपके पेपर के अंदर भी ये वाला जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। हम किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, किडनी अगर फेल हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये आपके लिए मैंने एक पेज जो है वो स्लाइड आपको दिखाई है कि किस तरीके से डायलिसिस कैसे करते हैं, यानी अगर किडनी काम करना छोड़ दे या स्लो उसका वर्क हो जाए तो कैसे उसको आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। चैप्टर 5 आता है जी, नर्वस सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस किया गया। नर्वस सिस्टम मीन्स के यहाँ पे हम ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और देन नर्व्स यानी न्यूरॉन्स के बारे में हम देखेंगे, सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन्स वो काम कैसे करती हैं। और ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, यानी इवन फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें इस तरह, ये आपको जो नेक्स्ट आपको पेज पे लेके जा रहा हूँ ये चीज़ फर्स्ट ईयर की बुक से उठाई गई है और आपके कोर्स में दी गई है।
तो ये टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसकी कम्प्लेक्सिटी का आपको तब अंदाज़ा होगा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन आपको एनिमेशन के ज़रिए इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा जी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो टॉपिक आपके सामने आया ना, यही वाला इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और कन्फर्म को लॉन्ग क्वेश्चन आपका। छठा चैप्टर आपका जी एनिमल रिप्रोडक्शन के हवाले से है और इस चैप्टर के अंदर आप, ये चैप्टर भी 10th के अंदर ऑलरेडी जो पुरानी 10th है उसके अंदर था, उस रेलिवेंट, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके ऑर्गन्स के बारे में, जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे उनके सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे जी। यानी कंप्लीट आपको ओवरव्यू देगा जिसमें आपको मेन ये वाला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट ये दिखाया गया। और आपको पुरानी 9th वाले बच्चों से अगर आप डिस्कस करें तो ये दो ऐसे टॉपिक्स थे कि जिनमें से एक लॉन्ग, इस दफ़ा भी जो फाइनल पेपर उनके हुए हैं तब भी एक लॉन्ग आया हुआ है और ये ऑलमोस्ट हर साल इन दोनों में से एक टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है जी। चैप्टर नंबर 7 इनहेरिटेंस, ऑलरेडी जो 10th क्लास गई है उसमें ये चैप्टर मौजूद था। इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर आप मेन जो मेंडल्स के दो लॉज को डिस्कस करते हैं, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों लॉज को आप डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में आपको ये चैप्टर करवाया जाएगा क्योंकि कम्प्लेक्स है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको समझने में थोड़ा आपको मुश्किल पेश होगी, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ और ये दोनों लॉज जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आपको करवा दिए जाएँ। और एक दो एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये जो 7 ट्रेड्स है ना, कोई भी आपको दे दिया जाए तो आप दोनों लॉज जो हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो बीमारियों से रेलेवेंट है, यानी डिजीजेस। इसके अंदर आप पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे जी। वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम और फंजाई, इन चारों से पैथोजेंस की वजह से जो बीमारियां फैलते हैं उनको उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर आप ना सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे बल्कि उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे और ये भी पढ़े देखेंगे कि वो बीमारी फैलती कैसे है, यानी जो पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता है वो पैथोजन जो है वो आगे किस तरीके से अपने आप को होस्ट बॉडी के अंदर सेटल करता है और देन उसको बीमारी जो है वो काज करता है। तो ये बिल्कुल एक न्यू चैप्टर है, ऑलरेडी जो 10th गुजरी है उसमें इस चैप्टर के हवाले से कुछ ज़्यादा जिक्र कोई नहीं था, लेकिन एक बिल्कुल नई चीज़, फ्रेश चीज़ जो है वो आपके कोर्स में शामिल की गई है। और यहाँ पे एड्स जैसी जो एक स्फेयर किस्म की बीमारी है, जो कि असल में बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों का एक कलेक्शन है, उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। देन जब बीमारियों के बारे में पढ़ा गया चैप्टर 8 में, तो चैप्टर 9 जो है वो उन बीमारियों के अगेंस्ट हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी जो है वो उनके अगेंस्ट फाइट कैसे करती है, यानी हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, यानी जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जब डेवलप हो रही है, जर्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए बैठे हैं, तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट कैसे अपने आप को तैयार करेगी, कौन से सेल्स हैं जो पैथोजेंस के साथ फाइट करेंगे, फाइट किस तरीके से होगी और किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को बचाएगी। ये वाली जो पिक्चर है ये आपको बहुत कुछ बता रही है। तब आपको डिटेल में भी ये चीज़ के बारे में समझाया जाएगा कि ये वो सेल्स हैं कि जो कि जिनका काम है पैथोजेंस के साथ फाइट करना, लेकिन हर सेल का एक टिपिकल काम है। वो इंशाल्लाह जब डिटेल में डिस्कस किया जाएगा तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ये चीज़ समझाई जाएगी। चैप्टर नंबर 10 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है। ऑलरेडी आप 7-8 क्लास के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट तो आप लिए बैठे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रियल फील्ड में इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, हम यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इवन ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। उसमें मैरीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। और देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो काम कर रही है जी। ये वाला एक स्केच आपके सामने लेके आए हूँ। 10.3 फिगर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था इनके फेडरल बोर्ड के पेपर में 10th में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आपने इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से करनी है और ये स्केच अभी से अपने माइंड में बिठा लें, ये डिटेल में तब डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 11 जो लास्ट चैप्टर है जी, जो कि बिल्कुल एक न्यू चैप्टर है, पहले इसका पहली 10th में कोई जिक्र नहीं था, बायोस्टैटिस्टिक और डाटा हैंडलिंग के हवाले से है। तो अच्छी बात है कि अभी से आप लोगों को ये बताई जा रही है ये बात कि बायोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से अलग नहीं है। इवन बायोलॉजी के अंदर जब डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक किस तरह अप्लाई होती है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक स्टैट्स जो है वो बताई गई है। आपको मीडियन, मॉड और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह के बारे में इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट दिया जाएगा। तो ये थे वो 11 चैप्टर्स जिनका एक कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू आपको दे दिया गया है और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक पूरी सीरीज़ जो है वो लॉन्च की जा रही है। चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहें और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह चैनल पे बहुत कुछ आ रहा है। बहुत शुक्रिया।